दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Pretty Homeopathic Clinic, Family Physician and Consultant, Registration number for 5508, Homeopathic Healing for Mind, Body and Soul, Holistic Approach, Healing from Roots, more than 10 years experience of homeopathic practice. Dr. Sangeeta Mishra, contact at building number 38/03, New France Cooperative Housing Society, CS, Rajay Complex Mahada, OP, Aktanagar, Kandivali W, Mumbai 400067, mobile 9320763064। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यह कार्यक्रम निर्झरणी KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरणी द्वारा पिछले 123 सप्ताह से निरंतर चलाया जा रहा है। आज का अंक, भारत एक आध्यात्मिक धार्मिक देश है, आस्था का देश भारत विशेषांक आज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका मूल जो तथ्य है। देखिए, श्रावण का महीना आने वाला है और श्रावण के महीने के पहले गुरु पूर्णिमा का आगमन होता है और संपूर्ण श्रावण का महीना जो है अध्यात्म और धर्म के महत्व को प्रदर्शित करता है। भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म के क्षेत्र में कई अपने आयाम बन चुके हैं। आज हम आपको इसी के पहली कड़ी में जिनको कवि को सुनाने जा रहे हैं, उनके सम्मान में दो पंक्ति कहेंगे। मिटे जो देश के खातिर वही तो स्वाभिमानी है, धरा का पूत जो सच्चा वही हिंदुस्तानी है, वही हिंदुस्तानी है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर प्रमोद पल्लवित जी को, जो अपनी एक सुंदर देशभक्ति रचना लेकर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद पल्लवित मुंबई से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कुछ एक गीत लेके। मैं सबसे पहले KCN क्लब को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि अनवरत उनके कार्यक्रम बराबर चल रहे हैं, हम जो है ना देखते रहते हैं। तो मैं इसके संचालक भाई नंदन त्यागी जी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पे उपस्थित होने का मौका दिया और मैं गीत के माध्यम से अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। देशवासियों के नाम सुनिए कि भारत का कण कण पूजित है, भारत का कण कण पूजित है, संस्कृति बड़ी महान है। भारत का कण कण पूजित है, संस्कृति बड़ी महान है पुण्य धरा अपने भारत की, यहाँ पत्थर में भगवान है। भारत का कण कण पूजित है, संस्कृति बड़ी महान है पुण्य धरा अपने भारत की, यहाँ पत्थर में भगवान है। और बंद देखिए कि देवतुल्य नदियाँ पर्वत है, देवतुल्य नदियाँ पर्वत है, सब देते हमें आशीष है। देवतुल्य नदियाँ पर्वत है, सब देते हमें आशीष है। प्रकृति अनोखी छटा बिखेरे, यहाँ पौधों में भी ईश है। देवतुल्य नदियाँ पर्वत है, सब देते हमें आशीष है। प्रकृति अनोखी छटा बिखेरे, यहाँ पौधों में भी ईश है। तो घर घर में तुलसी की पूजा, घर घर में तुलसी की पूजा, जो गुण औषधि की खान है। घर घर में तुलसी की पूजा, जो गुण औषधि की खान है पुण्य धरा अपने भारत की, यहाँ पत्थर में भगवान है। और अगला बंद देखें कि सर्वधर्म का हित संरक्षण, सर्वधर्म का हित संरक्षण, भूखे को भोजन परिपाटी। सर्वधर्म का हित संरक्षण, सत्य सनातन धर्म है।
सर्वधर्म का हित संरक्षण सत्य सनातन धर्म है। प्रेम और सद्भाव सिखाता चारों वेद का मर्म है। तो कैसे जीवन धन्य करें हम, कैसे जीवन धन्य करें हम, यह गीता ग्रंथ महान है। कैसे जीवन धन्य करें हम, यह गीता ग्रंथ महान है। और पुण्य धरा अपने भारत की, यहाँ पत्थर में भगवान है। और अगला बंद देखिए कि दान पुण्य है जीवन दर्शन। मतलब हम लोगों की भारतीय संस्कृति कितनी विशाल है कि हम लोग कितने उदार हैं कि दान पुण्य है जीवन दर्शन, भूखे को भोजन परिपाटी। दान पुण्य है जीवन दर्शन, भूखे को भोजन परिपाटी। सजा के मस्तक पर चलते हैं पावन देश की रजमाटी। दान पुण्य है जीवन दर्शन, भूखे को भोजन परिपाटी। सजा के मस्तक पर चलते हैं पावन देश की रजमाटी। तो त्याग तपस्या मूल मंत्र है, त्याग तपस्या मूल मंत्र है। यहाँ ज्ञानी जन का सम्मान है। तो है पुण्य धरा अपने भारत की, यहाँ पत्थर में भगवान है। और अंतिम मन कि और क्या है इस भारत के अंदर विशेष कि कला संस्कृति, कला और संस्कृति का संगम, कला और संस्कृति का संगम स्वस्थ बनाता है मन को। कला और संस्कृति का संगम स्वस्थ बनाता है मन को। मर्यादा है आज भी जीवित, ऊर्जा देती जन जन को। कला संस्कृति का संगम स्वस्थ बनाता है मन को। मर्यादा है आज भी जीवित, ऊर्जा देती है जन जन को। तो है भले बुरे का ज्ञान सभी को, भले बुरे का ज्ञान सभी को, मिला ईश्वर से वरदान है पुण्य धरा अपने भारत की, यहाँ पत्थर में भगवान है। भारत का कण कण पूजित है, संस्कृति बड़ी महान है पुण्य धरा अपने भारत की, यहाँ पत्थर में भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर एक देशभक्ति गीत। अब इसी क्रम में आस्था का देश भारत। मित्रों, हम जिस देश में रहते हैं, जहाँ अध्यात्म का प्रतिबिंब भी अगर हमारे विचार में आता है तो निश्चित ही आपको समझने का अवसर देगा। भगवान शिव जिनकी श्रावण में पूजा होती है, आप देख सकते हैं कि उनके पुत्र स्वयं गणेश जिनकी सवारी चूहा है, माता पार्वती शक्ति देवी जिनकी सवारी शेर कही जाती है, और भगवान शिव जिनके साथ उनके कंठ में सर्प का वास होता है, और ठीक शिव जी के सामने नंदी अर्थात बैल को स्थान दिया जाता है। प्रकृति और संचार का तालमेल देखिए। एक सर्प यदि मौका पाएगा तो तत्काल एक चूहे को खा सकता है, और उनके पुत्र कार्तिकेय जिनकी सवारी मोर है, और मोर का जो शिकार है वो कभी भी सर्प होता है। उसी तरह सिंह का शिकार बैल होते हैं। तो आप क्रमशः अगर देखेंगे तो एक दूसरे के दुश्मन सभी एक साथ एक ही जगह पे शांति भाव में दिखते हैं, अर्थात अलग अलग विचारधाराओं का तालमेल भी शिव जी के साथ एक साथ शांत वातावरण में रहता है। तो श्रावण का महीना आपको कई संदेश देता है। अब मैं अगले इसी भाव को सुनाने के लिए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सध मरुस्थल में भी जल निकलेगा, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ लखनऊ से वरिष्ठ कवियत्री उमा त्रिगुनायक जी को। नमस्कार। वर्षा ऋतु में
जहाँ एक और सब सखियाँ हर्षोल्लास मनाती हैं, एक विरहणी राधा कान्हा के इंतज़ार में बैठी है। इसी पर मेरी एक रचना। कान्हा से काहे नेहा लगाए, नाही कटत दिन रैन रे। कान्हा से काहे नेहा लगाए, बरस बरस भय कारे बदरवा, हंसन जैसे पाख रे। मोर नयनवा धीर धरे कस, सोहे न चांदनी रात रे। कान्हा से काहे नेहा लगाए, सखियाँ न माने मेहंदी धरा में, हंसी हंसी हाथ दिखाए रे। कान सूरतिया बसी मोर मनमा, कछु नहीं मोहे लुभाए रे। कान्हा से काहे नेहा लगाए, सूनी बखरिया सूनी बखरिया, बीते उमरिया बिन पिया आवत न चैन रे। आई हैं पिया कब दरस दिखई हैं, नाही कटत दिन रैन रे। कान्हा से काहे नेहा लगाए, नाही कटत दिन रैन रे। नाही कटत दिन रैन। बहुत ही सुंदर रचना आदरणीय उमा त्रिगुणायक जी ने सुनाई, और आपकी रचनाएं हमेशा बहुत ही बेहतरीन रहती हैं, बहुत ही सटीक रहती हैं सामाजिक विषयों को लेकर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवित्री जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। लोग ऊंची उड़ान रखते हैं, हाथ पर आसमान रखते हैं, शहर वालों की सादगी देखो, अपने दिल में मयान रखते हैं, अपने दिल में मयान रखते हैं। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ पटना बिहार से वरिष्ठ कवियत्री साहित्यकारा डॉक्टर सुप्रिया शिखा जी को, जो अपनी एक सुंदर रचना के साथ मंच पर आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रिया पटना बिहार से। सर्वप्रथम इस कवि सम्मेलन में उपस्थित मेरे सभी सहयोगी भाइयों बहनों का सादर आमंत्रण और बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे आज की कविता का टॉपिक है मानवता, जो मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मायने सबके बदल रहे हैं सृष्टि के इस आंगन में, मायने सबके बदल रहे हैं सृष्टि के इस आंगन में। छोड़ पात्रता मानवता की, छोड़ पात्रता मानवता की, हो रही अशुद्धि विश्व की। दिन रात जहाँ हो रही थी राम नाम की बोली, दिन रात जहाँ हो रही थी राम नाम की बोली, आज वहीं जप रही दुनिया पैसा पैसा की बोली। कर झरोखे बंद समझ रहा मानव, कर झरोखे बंद समझ रहा मानव, बंद कर दी आंखें उस ऊपर वाले की। ईमानदारी की हवा अब कहीं चलती नहीं, ईमानदारी की हवा अब कहीं चलती नहीं, जो कर सके वायु शुद्ध वो हवा अब बहती नहीं। मायने सबके बदल रहे हैं सृष्टि के इस आंगन में। रिश्ते जहाँ बनते थे सौहार्दपूर्ण वातावरण में, रिश्ते जहाँ बनते थे सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बोली लगती है वही आज हर शहर हर आंगन में, बोली लगती है वही आज हर शहर हर आंगन में। बिकती है पगड़ी बाप की,
बिकती है पगड़ी बाप की, खाली होता माँ का आंचल। छोड़ मानवता मानव की, छोड़ मानवता मानव की, अब चलती है बस दानवता समाज में। मायने सबके बदल रहे हैं सृष्टि के इस आंगन में। जहाँ भला कर दूसरों का रक्षा करते थे अपनी मान्यता का, जहाँ भला कर दूसरों का रक्षा करते थे अपनी मान्यता का, वहीं पीठ पर छुरी चलाकर, वहीं पीठ पर छुरी चलाकर भरते हैं पात्र अपनी रिक्तता का। भरी नोट से गद्दी पर भी नींद कहाँ नसीब होती रात भर की, भरी नोट से गद्दी पर भी नींद कहाँ नसीब होती रात भर की। कौन समझाए किसे, कौन समझाए किसे, नींद तो मांगे है सुख शांति व चैन मन की। बस इसी से जुड़ना पाया मानव आज समाज का, बस इसी से जुड़ना पाया मानव आज समाज का। मायने सबके बदल रहे हैं सृष्टि के इस आंगन में। निज प्यास बुझाने हेतु, निज प्यास बुझाने हेतु यहाँ तो खून भी पी जाते हैं, पर सूखे कंठों में कई बूंद पानी भी नहीं मिलती, पर सूखे कंठों में कई बूंद पानी भी नहीं मिलती। पूर्ति कैसे हो पाएगी, पूर्ति कैसे हो पाएगी, प्यास भी कैसे बुझ पाएगी, जब सामर्थ्य नहीं ग्रहण क्षमता की, जब सामर्थ्य नहीं ग्रहण क्षमता की। हो रही है विष की वर्षा, हो रही है विष की वर्षा, कमी है बस निर्मल जल की। हो रही है विष की वर्षा, कमी है बस निर्मल जल की। वक्त अभी इतना गुजरा नहीं, वक्त अभी इतना गुजरा नहीं, थाम लो हाथ मानवता की, थाम लो हाथ मानवता की। मायने सबके बदल रहे हैं सृष्टि के इस आंगन में, मायने सबके बदल गए हैं सृष्टि के इस आंगन में। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना, और आपकी रचना और रचना के साथ आपके विचार इस तरह से तालमेल के साथ जो आपने इस रचना का वर्णन किया, वास्तव में श्रोताओं से मैं आग्रह करूंगा कि आपकी रचना पर अपने कमेंट ज़रूर दें, और आशा करता हूं कि आपकी इसी तरह की अच्छी अच्छी रचनाएं निर्झरणी कवियों की चौपाल में निरंतर श्रोताओं को मिलती रहेगी। अब मैं कार्यक्रम को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूँगा। मैं बदनाम हूँ हर जगह, मैं बदनाम हूँ हर जगह, यह पैगाम पहुँचा है, जहाँ पर मैं नहीं पहुँचा मेरा नाम पहुँचा है, मेरा नाम पहुँचा है। ऐसे ही एक नाम वाले अगले कवि आ रहे हैं, जो निर्झरणी कवियों की चौपाल का जो संस्था है, निर्झरणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय कुमार कलहंस उर्फ नज़र गोंडवी जी। एक सुंदर रचना लेकर आ रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनकी रचना। मित्रों नमस्कार। कवियों के चौपाल में मैं पहली बार एक बाल गीत लेकर प्रस्तुत हूँ। उसका विषय ये है कि एक छोटा बच्चा है, उसके मन में भय है कि सूरज अंकल जितनी गर्मी हमें रोज़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि किसी दिन जलते जलते वो ख़त्म हो जाए। तो बच्चा अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए सूरज अंकल से कहता है कि सूरज अंकल जलते जलते देखो एक दिन जल मत जाना। सूरज अंकल जलते जलते देखो एक दिन जल मत जाना। जल जाओगे यदि धरती पर कौन उजाला लाएगा, जल जाओगे यदि धरती पर कौन उजाला लाएगा। फिर तो हम नन्हे बच्चों को अंधियारा धमकाएगा। अंधियारे में भूत चोर का भय कितना बढ़ जाएगा, अंधियारे में भूत चोर का भय कितना बढ़ जाएगा। मन कोने में दुख का भय बाहर जाकर गुर्राएगा, मन कोने में दुख का भय बाहर आकर गुर्राएगा। तुम उदास होकर जाओ पर रोज़ सुबह आकर मुस्काना, तुम उदास होकर जाओ पर रोज़ सुबह आकर मुस्काना। सूरज अंकल जलते जलते देखो एक दिन जल मत जाना। अंकल मेरे मन में अक्सर एक प्रश्न मंडराता है, अंकल मेरे मन में अक्सर एक प्रश्न मंडराता है। तेल पिलाओ चाहे जितना पर दीपक बुझ जाता है, तेल पिलाओ चाहे जितना पर दीपक बुझ जाता है। इतना नूर कहाँ से लाते जिसमें सभी नहाते हैं, इतना नूर कहाँ से लाते जिसमें सभी नहाते हैं। जितना बिखराते हो उतना फिर से वापस आता है। जिस दिन मूड रहेगा अच्छा, जिस दिन मूड रहेगा अच्छा, उस दिन ये मुझको समझाना। सूरज अंकल जलते जलते देखो एक दिन जल मत जाना। मेघ घेर लेते हैं तब क्या मार कुटाई होती है,
मेघ घेर लेते हैं तब क्या मार कुटाई होती है। ठंडी के दिन में क्या संग में शॉल रजाई होती है। ठंडी के दिन में क्या संग में शॉल रजाई होती है। गर्मी के दिन में यूँ तपते चिढ़े हुए हो गुस्सा हो। गर्मी के दिन में यूँ तपते चिढ़े हुए हो गुस्सा हो। मम्मी पापा के हाथों क्या कान घुमाई होती है। जो भी मन में हो कह देना, जो भी मन में हो कह देना, देखो अंकल मत शर्माना। जो भी मन में हो कह देना, देखो अंकल मत शर्माना। सूरज अंकल जलते जलते देखो एक दिन जल मत जाना। सूरज अंकल जलते जलते देखो एक दिन जल मत जाना। नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सटीक विचार के साथ एक छोटे से बच्चे की कल्पना जो सूर्य के साथ एक प्रश्न कर रहा है कि इतना न जलो कि सब कुछ जल जाए एक दिन तो आपके बगैर अंधेरा हो जाएगा। कितनी करुणा भी है और प्रश्नवाचक भी है। वास्तव में अभी जो स्थिति है वह ऐसी ही बनी हुई है, तो ये प्रश्न बनना लाजमी है। अब इस अंक के साथ, इन रचनाओं के साथ मैं अब विदा लेने का समय है और मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करता हूं कि इन रचनाओं पर अपने कमेंट जरूर दें। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इस तरह की कई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। जय हिंद। This program is co-sponsored by Network Polymers Private Limited, is known to satisfactorily cater to demand of its customers base. Manufacturer of resins, MIDC Tarapur 401506.